मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चरर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनेटा, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम केमिस्ट्री में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इस चैप्टर में दो मेन चीज़ों पे बात करेंगे। वन इज वैलेंसी एंड अदर इज डायगोनल रिलेशनशिप। पहले बात करते हैं वैलेंसी की। हम सबको पता है केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। एक ऑक्सीजन के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड हैं। अब अगर ये फॉर्मूला है तो इसका रीजन क्या है, वाई इट इज सो। इसका फॉर्मूला H3O क्यों नहीं हो गया या HO2 क्यों नहीं हो गया? वाटर का फॉर्मूला H2O ही क्यों हुआ? सिंपल रीजन है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होती है उसको समझने से पहले वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? व्हाट आर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। किसी एटम के आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं दे आर कॉल्ड वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। ये आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। Therefore, valency depends upon these electrons. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सोडियम की बात करूं तो इसके आउटरमोस्ट शेल में देर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन विच पार्टिसिपेट्स इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो वैलेंसी डिपेंड्स अपॉन दिस इलेक्ट्रॉन। अब वो कैसे डिपेंड करती है उस पर मैं थोड़ा बाद में बात करता हूं। वैलेंसी होती क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एटम। किसी एटम की दूसरे एटम्स के साथ कंबाइनिंग पावर को वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज अ मेजर ऑफ कंबाइनिंग पावर विद अदर एटम्स व्हेन इट फॉर्म्स केमिकल कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl की बात करूं, हियर क्लोरीन कंबाइंस विद वन हाइड्रोजन, सो वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1। इन वाटर oxygen combines with two hydrogen atoms, so the valency of oxygen is 2. In ammonia nitrogen combines with three hydrogens, so valency of nitrogen is 3. Carbon combines with four hydrogens, so the valency of carbon is 4. कोई एटम कितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन कर रहा है, दैट इज द वैलेंसी। सो कैपेसिटी ऑफ एन एटम of a single element to react and combine with particular number of atoms of another element is called valency. अब ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के साथ कैसे लिंक्ड है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ किस तरह से लिंक्ड है? अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो इसके आउटरमोस्ट शेल में देयर इज वन इलेक्ट्रॉन। इट नीड्स वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है या एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है टू अटेन द नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो इट्स वैलेंसी इज 1। मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इट्स आउटरमोस्ट शेल विल गेट कंप्लीटली फिल्ड। इट इज मैग्नीशियम। आउटरमोस्ट शेल में अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2 इनको लूज कर दे तो ये शेल खत्म हो जाएगा। देन इट विल हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, तो इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो इट्स वैलेंसी विल बी 2। जरा फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। सो इट्स वैलेंसी विल बी 1। तो यूं कहा जा सकता है कि जितने इलेक्ट्रॉन कोई एटम लूज कर सकता है या कितने गेन कर सकता है टू फॉर्म ए बॉन्ड या कितने शेयर कर सकता है, दैट इज द वैलेंसी।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज द वैलेंसी, वही हुआ। अब जरा आप अमोनिया की बात करें, अमोनिया में देखें आप, आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 and 5, 5 इलेक्ट्रॉन है, इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वैलेंसी विल बी 3। सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन लूज दिस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, सो इट्स वैलेंसी विल बी 1। क्लोरीन की बात करें, आउटरमोस्ट शेल में देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स, it needs 1 electron to complete its octet, it can gain 1 electron, so its valency will be 1। तो valency is the number of electrons that an atom can donate, can gain और can share। अब ये एक पीरियड में कैसे वेरी करती है इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे, सेकेंड पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, electronic configuration 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। outermost shell में in case of lithium there is only 1 electron, that's valency is 1। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लूज कर सकता है, वैलेंसी इज 2। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है बोरोन, वैलेंसी इज 3। कार्बन के outermost shell में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, गेन कर सकता है, शेयर कर सकता है, सो इट्स वैलेंसी इज 4। इन केस ऑफ नाइट्रोजन देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, तो इसके लिए ये इजी रहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करें, इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स वैलेंसी इज 3। ऑक्सीजन के लिए 2, 1 एंड 0, बिकॉज इसका आउटरमोस्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इट हैज 7, इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इज 1। तो वैलेंसी का ट्रेंड हुआ, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 and then decreases to 0। जब थर्ड पीरियड पे देखते हैं, थर्ड पीरियड में भी अगेन सेम ट्रेंड, सोडियम 1, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, फास्फोरस 3, सल्फर 2, क्लोरीन 1 एंड ऑर्गन 0। सो इट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग अप टू 0। एक पीरियड में वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है 1 to 4 एंड देन 4 to 0। हाउ डज इट वेरी अलॉन्ग द ग्रुप, डाउन द ग्रुप? जैसे आप किसी ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करते हैं, वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट इन ए ग्रुप, और along a period it increases to 4 and then decreases to 0। ये आप देखिए, लिथियम की वैलेंसी 1 है, इसका मतलब इट कैन कंबाइन विद 1 क्लोरीन। बेरिलियम की 2 है, इट कैन कंबाइन विद 2। बोरोन की 3 मतलब BCl3, 4 के साथ कंबाइन करेगा। नाइट्रोजन की 3 है, इट कैन फॉर्म NCl3। वाटर, ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन किया है, फ्लोरीन 1 के साथ कंबाइन किया। सो दिस वे वी कैन सी द वैलेंसी। दिस डेज वैलेंसी की जगह पे एक और टर्म आई है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम लोग बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे इन रिडॉक्स रिएक्शंस। आगे एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शंस, वहां पे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के क्या क्या रूल्स हैं। पर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है। अब इससे यह पता नहीं लगता कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। वेदर एन एटम कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ये पता नहीं लगता है वैलेंसी से। इट इज 2 फॉर मैग्नीशियम एंड 2 फॉर ऑक्सीजन। बट जब ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं, सो फॉर मैग्नीशियम इट इज +2 एंड फॉर ऑक्सीजन इट इज -2। फॉर सोडियम ऑक्सीडेशन नंबर इज +1, फॉर फ्लोरीन ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। सो ऑक्सीडेशन नंबर is a charge that an atom appears to have in a molecule
when all other atoms are removed as ions. अगर हम लोग, जैसे ये वाटर मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को एज आयन रिमूव करूं H पॉजिटिव, एक दूसरा हाइड्रोजन भी मैंने रिमूव कर दिया एज H पॉजिटिव, तो जो मेरे पास ऑक्सीजन बचेगा, जो चार्ज ऑक्सीजन के पास होगा, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑक्सीडेशन नंबर. सो ऑक्सीजन विल हैव चार्ज -2. सो -2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन. अगर सारे एटम्स को एज आयन हम हटा दें, तो जो चार्ज बचेगा ऑन अ पर्टिकुलर एटम, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. इसको लिखने के लिए देयर आर सर्टन रूल्स, जिनके हम लोग बाद में इन द नेक्स्ट यूनिट्स बात करेंगे. ऑक्सीडेशन नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0 और इवन फ्रैक्शन. अब हम बात करते हैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दैट इज डायगोनल रिलेशनशिप. डायगोनल रिलेशनशिप. अगर आप सेकंड पीरियड के कुछ एलिमेंट्स को देखें तो इट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सो ऑन. थर्ड पीरियड में अगर आप देखेंगे तो यू विल फाइंड सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन फास्फोरस, सल्फर एंड सो ऑन. जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दे फॉलो अपोजिंग ट्रेंड्स. जैसे अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज जब हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज डिक्रीज करता है, और जब हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो साइज इंक्रीज करता है. सिमिलरली अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, जब हम इधर मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोड गेन एंथैल्पी becomes more negative as we move from left to right across a period. It becomes less negative as we move down the group. ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. बट अगर हम लोग डायगोनली मूव करें तो क्या होगा? बट विल हैपन इफ वी मूव डायगोनली. जैसे मैं साइज की बात करता हूं, लेट इट इज 10 हियर, मैं वैसे हाइपोथेटिकली मान रहा हूं. डिक्रीज हुआ ऑन बेरिलियम, इट इज 9. बोरोन पे इट बिकम्स 8, इट बिकम्स 7. साइज मान लीजिए मैं ऐसे ट्रेंड है. डाउन द ग्रुप इट इंक्रीजेस, तो 10 से इट बिकम्स 11, इट बिकम्स 10 हियर. 8 से ये 9 हो गया. 7 कार्बन है तो सिलिकॉन पे इट बिकम्स 8. अब जब आप देखें, जब मैं डायगोनली देख रहा हूं तो वैल्यूज आर सिमिलर. द वैल्यूज आर सिमिलर डायगोनली. लिथियम बेरिलियम में, लिथियम और मैग्नीशियम में, बेरिलियम एल्यूमिनियम में, बोरोन सिलिकॉन में. ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप. इट इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन certain pairs diagonally adjacent elements of second and third period of the periodic table. These pairs are lithium, magnesium, beryllium, aluminium, boron and silicon. अब जरा डायगोनल रिलेशनशिप की मैं डेफिनेशन की बात करूं, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, जहां पे ये बहुत प्रिडोमिनेंट है, फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड, they are similar in properties with the elements of third period placed diagonally. Second period के पहले 3 एलिमेंट, that is lithium, beryllium and boron, उनकी प्रॉपर्टीज डायगोनली जो प्लेस्ड एलिमेंट्स हैं ऑफ थर्ड पीरियड, दैट इज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनमें बहुत ज्यादा प्रिडोमिनेंट है ये डायगोनल रिलेशनशिप. ये जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, दिस इज कॉल्ड diagonal relationship. First 3 elements of second period are similar in properties with the elements of third period placed diagonally. This is called diagonal relationship. They have similar properties like atomic size, ionic size, electronegativity, पोलराइजिंग पावर एंड सो ऑन. अब इसका कॉज क्या है? जैसा मैंने पहले ही कहा
कि वेरियस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दे फॉलो अपोजिंग ट्रेंड्स अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। अगर कोई चीज अलोंग द पीरियड बढ़ रही है तो अलोंग द ग्रुप वो घटेगी, अगर इधर को घट रही है अलोंग द पीरियड तो डाउन द ग्रुप वो बढ़ेगी। दे फॉलो अपोजिंग ट्रेंड्स। और जब हम लोग उनको डायगोनली देखते हैं तो दे शो ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूज एंड देयरफॉर डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट्स। और इसी वजह से डायगोनल रिलेशनशिप है। देन लेट अस कम टू अनदर टर्म, anomalous periodic properties of second period elements। अगर आप पीरियोडिक टेबल का सेकंड पीरियड देखें, इट इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये हमारा सेकंड पीरियड है। द फर्स्ट पीरियड इज हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकंड पीरियड इज लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। ये सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट बिहेव करते हैं। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट करता हूं। जैसे मैं बोरोन फैमिली की बात करता हूं, ग्रुप नंबर 13, बोरोन फैमिली में बोरोन का बिहेवियर ग्रुप के बाकी मेंबर्स से डिफरेंट होगा। कार्बन, इट शोज डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम रेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनसे अलग सा बिहेवियर शो करेगा। नाइट्रोजन का बिहेवियर इन सब से अलग है थोड़ा सा। ये जो डिफरेंट बिहेवियर है दिस इज कॉल्ड एनोमेलस। एनोमेलस मीन्स डिफरेंट। सो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं दे शो डिफरेंट बिहेवियर। सो इट इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। सब में अपने पीरियड से, अपने ग्रुप से अलग बिहेवियर ये शो करते हैं। जैसे अगर आप लिथियम, बेरिलियम में देखेंगे तो उनके जो कंपाउंड्स हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, बाकियों में आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा है। अब कार्बन में देखिए पी पाई बॉन्डिंग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड्स बहुत ज्यादा बनाता है। सिलिकॉन में बहुत कम है ये टेंडेंसी। नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है। पी पाई बॉन्डिंग मतलब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर, जबकि फास्फोरस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑलमोस्ट नहीं है। नाइट्रोजन में है, ये ट्रिपल बॉन्ड ही शो करता है। तो जो मल्टीपल बॉन्डिंग ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड इज देयर, सल्फर में नहीं है। तो ये वाला जो कैरेक्टर है मल्टीपल बॉन्डिंग का, ये अदर कैरेक्टर्स हैं। जैसे आप नाइट्रोजन में आप देखिए, नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट कंपाउंड ही बनाएगा, NCl3 बनाता है, जबकि फास्फोरस PCl5 भी बनाता है। नाइट्रोजन में NCl5 नहीं होता, जबकि फास्फोरस में PCl5 होता है। ऑक्सीजन की आप बात करें, ऑक्सीजन की OF6 नहीं होता, सल्फर में SF6 होता है। तो इस तरह इनके जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम रेस्ट मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अब ऐसा है क्यों? वाई डू द एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड पीरियड शो डिफरेंट बिहेवियर, एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं? इसका कारण है ये जो एलिमेंट होते हैं, हमें पता है एज वी मूव डाउन द ग्रुप तो साइज बढ़ता है, तो इनका साइज सबसे छोटा है। अपने ग्रुप में साइज सबसे छोटा है। लिथियम स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम इनमें। वैसे ही बोरोन सबसे छोटा है, कार्बन इन सब में सबसे छोटा है अपने पूरे ग्रुप में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। अब जैसे अपने सारे ग्रुप में मैं देखूं एल्कली मेटल्स में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम। इनसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसके जो कंपाउंड्स है दे आर कोवेलेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उस केस में कम होता है तो दे आर कोवेलेंट। चार्ज टू रेडियस रेशियो बहुत ज्यादा होती है इन एलिमेंट्स में। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दे डू नॉट हैव वेकेंट डी ऑर्बिटल। इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2 2p1 to 6।
इन सब में 2s2 2p1 to 6 है, 2p1 2p2 2p1 हियर 13 से लेके अगर मैं बात करूं तो, और यहां पे इनमें इट इज 2s1 to 2 2s1 to 2 और इधर 2p1 to 6। अब जब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो हमें पता है कि 2 में d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि अब थर्ड पीरियड में आ जाइए तो दे हैव 3s 3p एंड 3d। 2s 2p के बाद 2d नहीं होता। तो सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके पास d ऑर्बिटल नहीं होता है, जबकि थर्ड पीरियड के पास वेकेंट d ऑर्बिटल होता है। फोर्थ के पास भी d ऑर्बिटल होगा, बाकी सब में d ऑर्बिटल होगा, पर सिर्फ सेकंड में नहीं होगा। दैट्स वाई दे शो डिफरेंट बिहेवियर। सो हमने देखा कि डिफरेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। दैट वाज एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सब कुछ हमने पढ़ा। इन सब का केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, व्हाट इज द इफेक्ट? दे अफेक्ट मेटालिक कैरेक्टर, दे अफेक्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, ऑक्साइड्स की नेचर। इन सब पे इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक डेफिनेट इफेक्ट रहता है। थोड़ा सा देखते हैं मेटालिक कैरेक्टर की। मेटालिक कैरेक्टर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, दैट वी ऑल नो। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मींस ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। अब जब हमने पढ़ा कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as we move from left to right across a period and it decreases as we move down the group, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बिहेवियर कैसा होगा? उल्टा, it will decrease from left to right across a period and increase down the group. अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इज रिलेटेड टू मेटालिक कैरेक्टर, सो मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड होगा? Obviously, it will decrease from left to right across a period and increase down the group. It decreases across the period and increases down the group. Reducing character. It is अगर मैं reducing reduction आप पढ़ेंगे, reducing character भी आप लोग पढ़ेंगे इन रिडॉक्स रिएक्शंस। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक बिहेवियर में बात करूं तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। एटम कितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, तो इट इज रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी। कितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी कम होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी decreases, आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases, साइज घटेगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी increases and down the group it decreases. तो सेम इज द केस विद द रिड्यूसिंग कैरेक्टर। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी इधर को कम हो रही है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होता जा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो रहा है तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर विल फॉलो ऑपोजिट ट्रेंड, इट विल फॉलो ऑपोजिट ट्रेंड। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड। कितना इजीली कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दैट इज रिड्यूसिंग कैरेक्टर, और वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का उल्टा होगा। देन इज ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, it is opposite to the reducing character. It is expressed in terms of electron accepting tendency. Nature of oxides. हमें पता है the oxides of metals are basic in nature and that of non-metals are acidic in character. वो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब जैसे जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस इसका मतलब हुआ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स डिक्रीजेस
बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का घटेगा, बेसिक कैरेक्टर घटेगा मतलब एसडी कैरेक्टर बढ़ेगा। और इन द मिड वे अगर इधर ऑक्साइड्स बेसिक हैं, हियर वी हैव गॉट एसिडिक, तो बीच में कुछ ऐसे हैं जो दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं, एसिडिक एज वेल एज बेसिक, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक। In the acidic conditions they behave as basic, in basic conditions they behave acidic, they are called amphoteric। अब जैसे अगर मैं सोडियम और मैग्नीशियम की बात करूं तो दे आर स्ट्रांगली बेसिक, अगर मैं इनकी बात करूं तो दे आर स्ट्रांगली एसिडिक, और ये जो बीच वाले हैं दे आर एम्फोटेरिक। सो इस तरह से हम लोग नेचर ऑफ ऑक्साइड भी डिपेंड करती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। थैंक यू वेरी मच।